राजवंत सर को तुमने कन्विंस कर लिया फोन मिलाने के लिए, है ना, बहुत बढ़िया। तो राजवंत सर का जब फोन आया तो मैं, बोलते हैं हृदय परिवर्तन मेरा हो गया। ऑल्दो कई बार इंसान जो गुस्सा, तो पहली चीज तो गुस्सा तो आया ही नहीं यार, ठीक है। तुम शायद अभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझ पाए हो। मैं आपको बताता हूं कि किस बात से दुखी हुआ था। गुस्सा एक अलग होता है। गुस्सा जिस दिन आएगा उस दिन तो मैं बीच में क्लास छोड़ के जाऊंगा ना भाई। ये कौन सा गुस्सा है सर जो आपको आया और आपने चैट ऑफ कर दिया और फिर पूरा पढ़ाया 2 घंटे, फिर आप गए। ये तो समझदारी वाली बात हुई, तो गुस्सा तो आया नहीं था। मैं थोड़ा दुखी हो गया था, समझ में आया? और वो भी वापस से आप गलत जा रहे हो। जैसे मैंने कमेंट पढ़े आपके लेक्चर के बाद में, ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूं, तो मैंने देखा कि भाई बच्चे क्या कह रहे हैं। तो बच्चे वहां कह नहीं रहे, ज्ञान पेल रहे हैं। बोले सर स्पैमर्स को इग्नोर करो, स्पैमर्स पे मत ध्यान दो। तो बेटा मैं आपको एक रियलिस्टिक डाटा शेयर करता हूं, ध्यान सुनिएगा। और आगे से ये बात बोलते वक्त जरूर इस बात को याद करना, हम ऑनलाइन में तब से पढ़ा रहे हैं जब ऑनलाइन का जन्म हुआ था, ठीक है। अभी चैट पे फिल्टर, 50 लोग बैठे हैं, बहुत सारे वर्ड्स ब्लॉक किए गए हैं, आप गाली नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं लिख सकते, समझ में आया? कुछ भी उलझुल लिखोगे आप ब्लॉक हो जाओगे। इतना सारा तामझाम किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। हम उन दिनों से पढ़ा रहे हैं जब यहां पर बच्चे, समझ में आया, उल जलूल मास्टर के बारे में लिखते थे। कोई बीवी का नाम लेकर लिख रहा है, समझ पा रहे हो तुम क्या लिख सकते हैं, है ना? समझ में आया? कोई माँ का नाम लेकर लिख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उस टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो यू शुड नॉट टीच एटलीस्ट कि स्पैमर्स को इग्नोर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब तो ऐसा लग गया है सर, फिल्टर लग गए हैं, अब कोई गाली देगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं आपको एक रियलिस्टिक डाटा, प्रैक्टिकल डाटा शेयर कर रहा हूं। वी नो हाउ टू इग्नोर, या आई नो हाउ टू इग्नोर स्पैमर्स, समझ में आया? और मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है कि किस बात का जवाब देना है और किसका जवाब नहीं देना है, समझे? तो मुद्दा ये था ही नहीं कि स्पैमर ने कुछ लिखा, कुछ कभी भी ये मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि तुम लोगों का रिस्पॉन्स कहां है भाई। तुम खुद बोलते हो ना सर 90% पढ़ने वाले हैं, या 90% पढ़ने की इंटेंशन वाले हैं, 10% ना पढ़ने वाले हैं। अब आप खुद सोचो कि आपकी बैच की चैट को मैक्सिमम यही डोमिनेट करेंगे क्योंकि ये फ्री है ना? खुद बोलते हो सर 90% पढ़ने वाले या फिर इंटेंट रखने वाले कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उसमें से एक्चुअल में अगर आप निकालोगे जो मेहनत कर रहे हैं 30%, 40% या जो भी, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका बैच ये ड्राइव कर ले जा रहे हैं। और ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चैटिंग करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। जैसे एक सिंपल सी चीज होती है, आप आए, आप सबने गुड आफ्टरनून लिखा। अब कोई बच्चा इतना रूड है या फिर इतना स्ट्रिक्ट है कि सर मैं तो चैटिंग करता, अरे भाई आया है, टीचर को तो गुड आफ्टरनून बोल ही सकता है ना। शुरू शुरू में चैट करते हो, है ना? उसके बाद में रिस्पॉन्स चाह रहा हूं, मैंने आपकी तरफ कोई चीज फेंकी, वापस मेरे पास नहीं आएगी, मेरी एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी भाई। और मैं जब कोई चीज या कोई सवाल या कोई कॉन्सेप्ट फेंकूंगा तो पढ़ने वाले बच्चों पे फेंकूंगा, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उन पे मैं क्यों बात करूंगा, ऑब्वियसली। तो मैं जब आपकी तरफ कुछ भेजूं तो वापस रिवर्ट किया करो, और रिवर्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि भाई साहब दिल बना दिए और सर मजा आ गया, ये नहीं। मैंने पूछा समझ में आया, आपको समझ में आया तो लिख कर भेजो, नहीं समझ में आया तो बोल दो सर रिपीट, या फिर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, समझ में आया? आप तुम जैसे स्पैमिंग के नाम पर अगर मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारी बात मैं कैलकुलेशन एरर करता हूं तो तुम लोग जीडीबीडी लिखते हो, उसको भी स्पैमिंग बोलते हैं। मुझसे तो कभी परेशान नहीं हुआ, आया ना? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा रिस्पॉन्स आया है भाई, वो कि सर आपने कैलकुलेशन में कोई गलती करी है, उसको ठीक करिए, एक बार देखिए। मतलब आप इतने अमाउंट में जीडीबीडी लिख देते हो कि चैट की स्पीड देखने वाली होती है, तो दैट इज रिस्पॉन्स। वो अच्छा लगता है कि हाँ यार उधर बैठा कोई सुन रहा है। बात समझ में आ रही है? ये दिमाग से निकाल दो स्पैमर वाली बात, ये मुद्दा कभी था ही नहीं। कुछ और चाह रहा हूं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि सर हम पढ़ने वाले हैं, हम साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, कुछ मोबाइल में देख रहे होंगे सर, चैट चलाने के लिए इसको लैंडस्केप मोड में करना पड़ता है या फिर सीधा करना पड़ता है या जो भी है। शुरू शुरू में कीजिए ताकि आपका और मेरा कनेक्ट अच्छा बने। अभी हमें लंबी जर्नी जीनी है भाई। तुम सोच रहे हो सर कुछ इस बात से परेशान हो गए कि सर को किसी ने कह दिया कि एजीपी मत पढ़ाओ। अच्छा, वो एजीपी ना पढ़ाने वाले भी बहुत सारे लोग थे, डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड। तो ये बेचारे इतने भोले हैं कि जैसे सर को पता ही नहीं कि सिलेबस चेंज हुआ होगा, है ना?
ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई कि क्या मुद्दा है? और शुरू शुरू में थोड़ा आप अपना एफर्ट लगाइए, मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूं। जैसा कि मैंने राजवंत सर को भी कहा था, और सबकी टीचर्स की मैं एक भाषा में अगर बात करूं, तो अगर टीचर दुखी होगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा और उसको खुद को भी मजा नहीं आ रहा होगा। एक अकेली ऐसी चीज है, मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट अब बोलते ना, आज दिल खुले हैं तो थोड़ा बोल देता हूं। पिछले साल वाइफ की तबीयत खराब थी, ठीक है, हाँ, एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में, अब सही है, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड। तो पिछले साल वाइफ की तबीयत खराब थी और मेरे यही बैचेस प्रयास और अर्जुना चल रहे थे। उस टाइम पे प्रयास में लंबी लंबी क्लासेस चल रही थी, मतलब 3 घंटे, 3.25 घंटे, 3.25 घंटे, कई के बार 4 घंटे। उसके बीच में वो तबीयत खराब होने वाला जोन आया है ना, तो वो क्लासेस कभी कभी मैं मिस कर देता था। हफ्ते में 4 दिन हो रही है, 2 दिन नहीं हो रही है, वो एक जोन चला काफी दिन। मेरे पास, मतलब ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी आपकी चिंता करता है, उनका फोन आया, बोले सर आप आराम से, अलग सर का खुद का फोन आया, अलग सर मिलने भी आए, बोले सर आप आराम से ना अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, आप मैम पे ध्यान दीजिए, क्लासेस आपका एक चैप्टर किसी और टीचर से पढ़वा देते हैं। जो कि बहुत ही एक लॉजिकल सी स्टेटमेंट लगी मुझे, बट मैंने खुद मना किया। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा अभी जिंदगी का पूरा दिन जो है मेरा, वो टेंस और कैसा गुजर रहा है, बहुत ही बेकार गुजर रहा है। समझ में? हॉस्पिटल में कोई कुछ नहीं होता जाके, तो बहुत बेकार गुजर रहा है। बट सर जब मैं क्लास में जाता हूं तो वो 2, 2.5, 3 घंटे में सब कुछ भूल जाता हूं, मुझे वहां मजा आता है, अच्छा लगता है सर, मुझसे वो 2, 2.5 घंटे मत छीनिए। तो अलग सर ने कहा जी आपकी इच्छा है, जैसा आप कहें। तो ना ही मेरी जगह कोई और टीचर पढ़ाने आया, हाँ मैंने कुछ गैप्स लिए थे बट उनको कंपनसेट कर दिया एक्सटेंड कर करके, बट मैंने अपनी टीचिंग नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां आता हूं तो मैं भूल जाता हूं। समझ पा रहे हो अब? तो ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे मिल गए हैं तो मुझे ये करना ही करना है, नहीं भाई, अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाने में। और अब सोचो, अब ऐसी हालत, मतलब सॉरी टू से, अब ऐसा हो रखा है कि यार कब, घड़ी की तरफ पहली बार इस बैच में देख रहा हूं मैं कि कब मेरे 2 घंटे पूरे होंगे और कब मैं बोलूं कि चलो जा रहा हूं। तुम लोग ये बोल रहे थे ना कि सर पिछले साल की प्रयास 2.0 की आप पीपीटी यूज कर रहे हो, प्रयास 2.0 के सवाल यूज कर रहे हो, तो तुम भी तो प्रयास 2.0 का एंथू यूज करो ना भाई, है ना? समझे? तो मेरे ख्याल से आप कहानी समझ गए हैं, ठीक है? तो रिस्पॉन्स सिंपल सी कहानी है, आपकी तरफ कुछ फेंका जाए, आप रिप्लाई कीजिए, सिंपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चैट करते ही रहो, करते ही रहो, भैया लिख ही रहे हैं, सचिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं, ये सब मुझे भी समझ में आता है कि ये सब फैब्रिकेटेड है। हमें बात करनी है सवाल से रिलेटेड, हमें बात करनी है टॉपिक से रिलेटेड। सवाल पूछिए, अच्छे डाउट पूछिए, लॉजिकल डाउट पूछिए, ऐसा कुछ मेथड बताइए। जैसे टीचर, बीइंग ए टीचर, हम लोग क्या हैं, हम एक तरीका जानते हैं, या फिर जो हमने जब अपनी प्रिपरेशन की थी, हम एक तरीका, 2 तरीका जो हमारे टीचर्स ने बताए। इतने साल में इतने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे हमें सिखा सिखा के जाते हैं, सर इस सवाल का एक तरीका ये भी है, सर इसमें वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, सर ऐसा भी सोच सकते हैं क्या, वो इनोवेशन लाइए। दिस इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन। समझ में आया? और कभी फील नहीं आएगी आपको कि आप ऑफलाइन में घर बैठे पढ़ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, समझ में? पढ़ाई कोई आसान काम नहीं होता भाई, घर पे बैठ के करना। अभी देखना सर थोड़ी देर बाद में कैसा आप सवालों से एकदम तन दोगे, सारा मामला आसान थोड़ी है। मैं भी जानता हूं कि जब मैं एकदम स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं, कोई शायरी सुनाकर, कभी कोई स्टोरी सुनाकर, कभी कोई बात बताकर, कभी कोई ऐसी मन घड़ंत बात बताकर, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। समझे? जैसे छोटे बच्चे को खिलाते ना, छोटे बच्चों को कभी दवाई देते हुए देखे है ना, टॉफी के बीच में या कुछ मीठी चीज के बीच में फंसा के दे रहे हैं, क्योंकि दवाई देनी जरूरी है, उससे तो उसका इलाज होगा। और सीधी दवाई खिला दी, उसको कड़वी लगेगी, वो कल से खाएगा नहीं। तो क्या किया जाए, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, थोड़ा बढ़िया बनाया जाए। सारा कंटेंट पहुंचाना जरूरी है, बट यस इट शुड बी इंटरेस्टिंग। और ये ऐसा हो कि सामने जो सुन रहा है वो उठ के ना भागे। बिकॉज आपके पास यहां पे जाने के लिए सर मे आई गो टू टॉयलेट या सर मे आई लीव द क्लास, वो वाला इस हिसाब नहीं है ऑफलाइन वाला। यहां पे ऊपर एक क्रॉस का बटन है, दबाओगे बाहर हो जाओगे क्लास से।
एक बार बेचारा आपका जो ब्राउजर है वो पूछेगा कि सच में जाना चाहते हो क्या, तो बोले हाँ भाई जाना चाहते हैं, पक गए। समझे? तो मैं भी जानता हूं अगर मैं स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाऊंगा तो तुम कहां पढ़ पाओगे। समझ में आया? समझ में आया? है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कहानी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि सर स्पैमर की वजह से दुखी, नहीं भाई। स्पैमर से तो मैं तो भिड़ने में भी मजा आता है, कोई लिखे तो सही कुछ, ताकि जवाब तो दे। हाँ